हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जनरली जो हमारा मार्केट होता है उसके अंदर हम अगर देखेंगे तो आजकल अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब स्ट्रेटजी से उसके अंदर काम हो सकता है, मतलब व्यापार हो सकता है या ट्रेडिंग हो सकती है। तो उसके अंदर जनरली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम जो अभी बात करते हैं अभी रेगुलर में, उसमें हम क्वांटिटी के अंदर जो बाय और सेल करते हैं उसको हम कॉमन एक जनरल ट्रेडिंग बोलेंगे। लेकिन अभी जो ज़्यादा प्रचलित है ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर और ऑप्शन दो है, लेकिन आज हम उसके अंदर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है वो उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये काफ़ी लंबा विषय है, इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करके और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत 4 जून 2001 को हुई थी, मतलब 4 जून 2001 में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है उसका स्टार्ट हुआ था जुलाई 2001 के अंदर, और जो अपने इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस हुआ था नवंबर 9 2001 के अंदर। मतलब ये डेट इसलिए बता रहा हूँ, तब से ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग है ये स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले 4 जून को 2001 में हुआ, वो निफ्टी 50 से स्टार्ट हुआ था। तो ये एक इसकी हिस्ट्री हो गई। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बनाया है, मैं आपको बता दूंगा वो। उसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हम अगर जनरल मार्केट में जाते हैं तो क्वांटिटी लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 25 लेते हैं, 50 लेते हैं, ऐसे जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम बाय करते हैं। लेकिन इसमें सेबी ने क्या करके रखा है इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर हमको उन्होंने लॉट बना करके रखे। लॉट मतलब हर स्क्रिप्ट का एक लॉट बना हुआ है और उस एक लॉट का एक प्राइस फिक्स किया हुआ है, और वो प्राइस के अंदर अलग अलग उसके स्लैब दिए हुए हैं। और दूसरा इसके अंदर ये है कि हम सेम डे बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन के अंदर बाय और सेल नहीं बोलते हैं, उसका एक अलग नाम दिया है। उसको बोलना चाहूँगा मैं आपको कॉल और पुट। जब हम बाय करते हैं तो उसको बोलते हैं हमने ऑप्शन कॉल बाय किया, मतलब ऑप्शन को कॉल को हम बोलेंगे कॉल, एक कॉल बाय करना। और अगर हम बेचते हैं उसको तो बोलते हैं पुट में, मतलब पुट एक सेल किया, मतलब 1 कॉल बाय एंड 1 कॉल यानी पुट सेल। एक कॉल अगर हमने लिया तो उसका जो लॉट होगा वो हमको पूरा का पूरा जो सेबी ने फिक्स कर रखा है वो हमको पूरा लॉट परचेस करना पड़ेगा, और जो मार्केट रेट में है। और उसमें अलग अलग फ्यूचर के जो रेट दिए होते हैं, उसमें आज का भी रेट दिया होता है, कल का भी दिया होता है। और यहाँ पे थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि हर महीने एक फ्यूचर जो स्टार्ट होता है वो हर महीने के लास्ट वीक के अंदर जो थर्सडे होता है उसको एक्सपायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें वीकली भी आता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी में हम मंथली की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन के अंदर अगर मैं मंथली की बात करूँ तो मंथ के पहले वीक में जैसे कि वो एक्सपायर होता है तो उसके बाद में नया ऑप्शन चालू हो जाता है, और वो ऑप्शन आपको पूरे महीने के लिए अगर परचेस करना है तो आप ये जो करंट महीना है उसके लास्ट महीने मतलब लास्ट वीक के गुरुवार को वो एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपको एक्सपायर करना ही है, मतलब उसको क्लियर करना है उसको वहाँ तक। उसके बीच में तब तक आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग ऑप्शन है। और दूसरा यहाँ पे बताना चाहूँगा, आज अगर आप एक लॉट परचेस करते हैं तो वो लॉट सेबी द्वारा फिक्स होता है। हर एक कंपनी का अलग अलग लॉट होता है, उसका लॉट की साइज़ के हिसाब से उसका प्राइस नक्की होता है, और वो प्राइस के हिसाब से अगर हम बाय करते हैं तो उसके अंदर आप बाय करेंगे लॉट तो आपको पूरा का पूरा एक कॉल जो होता है उसको बोले कॉल पुट। कॉल एक आपने बाय किया, उसके बाद में जब आप बेच देंगे तो आपने बोलेंगे उसको हमने बेचा, मतलब उसको पुट हमने बोला। पुट को हमने, अगर आप बोलेंगे तो पुट को हमने सेल किया है, ऐसा बोल सकते हैं उसको, जनरली ऐसा बोला जाता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पे, मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको देख लीजिएगा, तो उसको आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। बाद में मैं आपको उसके हिसाब से बताऊँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जो मैंने आपको एनएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे, आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एनएससी की साइट गूगल के ऊपर जाएंगे तो गूगल के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा www.1.nsc-india। अगर आप लिखेंगे तो आपको इस टाइप का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, और ये देखेंगे आप तो इसको इसका हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। और इसी को आपको देख करके आपको ख्याल आएगा और आप समझने की कोशिश करना। उसमें जैसे जैसे कॉलम बताते हैं मैं आपको बताते जाऊँगा उसमें क्या है, किस हिसाब से उसमें क्या आएगा, वो आप देख लीजिए और उसके बाद में आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, सबसे पहले आप खोलेंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या मिलेगा, इक्विटी मिलेगा। और उसके बाद में इक्विटी के अंदर
आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। उसके अंदर इक्विटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी, उसके बाद में करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो हम तो अभी इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो हमको वो सिलेक्ट करना है, और उसके राइट साइड में एंटर द कंपनी नेम। जिस कंपनी में, हर कंपनी में नहीं है, जिस जिस कंपनी में सेबी ने उसको फिक्स करके रखा है या सिलेक्ट करके रखा है वही कंपनी में ऑप्शन के अंदर काम हो सकता है, सभी कंपनी में नहीं हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर बड़ी कंपनी और फेमस कंपनी है जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादातर उसके अंदर है, मतलब इन्वॉल्व है, लेकिन दैट विल बी डिसाइड बाय सेबी, बराबर है। उसके बाद में आप देखेंगे तो उसके बाद में नीचे आएगा, उसको आप, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया है सीमेंस का, तो उसके बाद में आपको मतलब स्टॉक फ्यूचर आएगा। उसके बाद में स्टॉक फ्यूचर के बाद में आपको एक्सपायरी डेट आएगी, उसकी महीने की लास्ट डेट लिखी हुई होती है उसमें, और ऑप्शन टाइप, उसके अंदर आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। और पुट बाय करना मतलब आप उसको बेचना चाहते हो भाव को, वहाँ से नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा, और कॉल के अंदर अगर आप बाय करते हो तो वहाँ से जो प्राइस चल रही है उससे ऊपर जाएगा, तब आपको फायदा होगा। अब इसके बाद में आपको स्ट्राइक रेट आपको पूरे महीने के दिए होते हैं, उसमें से आप कौन सा बाय करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, बराबर है। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में आप देखोगे तो आपको अलग अलग रेट दिखाएंगे वो, उसमें सबसे पहले आपका जो क्लोजिंग होगा वो बताएगा, उसके बाद में प्रीवियस क्लोज क्या था, उसके बाद में ओपन कितने में हुआ, उसके बाद में उसका हाई कितना गया, लो कितना गया, और क्लोज प्राइस कितना हुआ। ये पर्टिकुलरली एक स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें सीमेंस लिखा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो उसका पूरा फंडामेंटल डिटेल आ जाती है, उसमें कितना पूरे दिन में कितने सौदे हुए, उसका लॉट कितने का है, बराबर, उसके अंदर कितना काम हुआ है वो सब डिटेल आ जाएगी, उसके अंदर रेट क्या है वो डिटेल। और राइट साइड में देखेंगे तो बाय क्वांटिटी दिखाएगा आपको, कितने बायर खड़े हैं, कितने सेलर खड़े हैं, उसके क्या रेट के ऊपर खड़े हैं, और सेलर के अंदर सेलर प्राइस कितनी है और सेल क्वांटिटी कितनी है, मतलब बाय के अंदर बाय क्वांटिटी और उसकी प्राइस डिफरेंट टाइप ऑफ 5-10 आपको विंडो में बताएगा। इसी तरह सेल के अंदर स्टार्टिंग के 5 या 7 जो होंगे वो बताएगा आपको, उनकी रेट बताएगा। और इसके अंदर आप जब ऊपर यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट प्राइस करेंगे, उसके अंदर पूरे महीने के प्राइस होते हैं। इसमें ये बात का ध्यान रखना होता है हमको कि जितना पास का रेट हम लेंगे, मतलब जितनी पास का रेट हम लेंगे, जैसे मान लो कि आज अगर 24 तारीख चल रही है या 25 तारीख है, तो अगर ये महीने के एंड में गुरुवार को होने वाला है तो ज़्यादा दिन रहे नहीं है। अगर मंथ के स्टार्ट में हम लेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर जो रेट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, और अगर हम बाद के रेट के लेंगे तो वो रेट थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते देखेंगे तो अगर हमको उसके प्राइस जो होता है वो घटता जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये आपको तभी समझ में आएगा ज़्यादा डिटेल के अंदर जब आप उसको प्रैक्टिकल खोलेंगे, जो साइड है वो खोल करके देखेंगे और एक दो दफे काम करेंगे आपको, तो आपको ख्याल आएगा। काम करने का मतलब एक एग्जाम्पल टाइप के, बाकी आपको इतनी जल्दी उसके अंदर ट्रेड करना नहीं है, हमको खाली समझने के लिए, ये सीखने के लिए हमको उसके अंदर काम करके देखना है कि कैसे होता है बस। बाद में एक्चुअल में हमको मार्केट में तो पूरा समझने के बाद ही एंटर होना है। तो मैं आपको इतना रखूंगा अभी। मैंने आपको बताया ये वैसे इसमें ये बताना चाहूँगा आपको, ऑप्शन के अंदर क्या होता है, लॉट में काम होता है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और दूसरा, इसके अंदर अगर हमारी तैयारी अच्छी हो, अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब आने वाले टाइम को मार्केट को हम समझ सकते हैं, तो हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। क्योंकि फ्यूचर को मान करके हम आज की तारीख में मार्केट को परचेस करते हैं, मतलब मार्केट के अंदर कॉल और पुट को हम बाय करते हैं। अगर हमको यहाँ से ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मतलब नीचे जाएगा, तो हमको पुट बाय करना है, और हमको अगर ऐसा लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको कॉल बाय करना है। ये सीधा साधा नियम है, और उसके अंदर जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से करना है। इसमें भी स्टॉप लॉस की फैसिलिटी है, वो काम करके हम कर सकते हैं, और जिसके जितने लॉट है उसमें उतना अमाउंट उसके अंदर हमको इन्वॉल्व करना पड़ता है। और अगर हम बड़ी क्वांटिटी कर लेते हैं जिसमें बड़े लॉट होते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है तो प्रॉफिट भी बड़ा होता है। और छोटे लेंगे हम, ज़्यादा दूर के डेट के लेंगे तो उसका रेट कम होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट ऑफ चांसेस भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम नियरेस्ट डेट के लेंगे, मतलब आज की तारीख चल रही है उसके 2-4 दिन का लेंगे, या 1 वीक का लेंगे, 3 दिन का लेंगे, और आज का लेंगे, तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका सौदा ऊंधा हुआ तो लॉस भी ज़्यादा होता है। ये फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। आगे के एपिसोड में या आगे के वीडियो में मैं लैपटॉप के ऊपर आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इतना ही रखता हूँ ऑप्शन के बारे में। बहुत सीधा साधा नियम है इसके अंदर, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर हमने स्टडी कर रखी है और मार्केट को हम एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा नॉलेज चाहिए और थोड़ा स्टडी चाहिए, तो ज़्यादा हमको फ़ायदा कारक रहती है और सपोर्ट करती है। फिलहाल इतना ही रखूँगा मेरे, और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये मेरे अपने विचार है, अपने एनालाइज है।
आपको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, तो मेरा रिक्वेस्ट हूँ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के पास भी भेजें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम समझ करके इसको सीख लें और बाद में इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। बाद में ये बोलूँगा लास्ट में, जय हिंद।